नमस्ते, हमारा नाम विद्या महादेव है। वैसे तो हम हाउसवाइफ है, लेकिन हमने फ्रीलांस में बहुत सारे काम किए हैं। अब क्या है, हमारे बेटे मतलब बच्चे सब बड़े हो गए हैं, तो सारे सेटल हो गए हैं और अब हम चाहते हैं कि हम फुल टाइम जॉब करें। आपकी एज क्या है मैम? 50 साल और हमने बीए पास किया है। अरे वाह, चलेगा मैम। हमारे रिक्वायरमेंट के लिए परफेक्ट है। क्या आप आज हमारे बॉस से मिल सकती हैं? आज? जी। हाँ, बताइए आप। पता हम आपको एसएमएस कर देते हैं। हाँ, ठीक है। नमस्ते। जी नमस्ते। सुनो, वो हमारे हाथ की गुड़ वाली चाय पियोगे? यस। हो गई आप इंटरव्यू के लिए रेडी? नर्मदा, वो हम कह रहे थे कि हम पहली बार जा रहे हैं ना ऐसे इंटरव्यू के लिए, तो हमें ना बहुत घबराहट हो रही है। अरे माँ, आप ऐसे नर्वस नहीं होना, कॉन्फिडेंस रखिए। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम हमारे साथ देने के लिए हमारे साथ चल सकती हो? हाँ, चल सकते हैं, लेकिन हमें लगता है ना कि आपको रच्ची को साथ में लेके जाना चाहिए। देखिए, इस कॉल को इंटरव्यू में बदलने का किसका आइडिया था? रज्जी का। तो इसके बदले ये थोड़ा सा आपके साथ टाइम बिताना तो डिजर्व करती है ना? क्यों? रज्जी, माँ के साथ जाओ। ऑल द वेरी बेस्ट। आराम से जाइएगा। हाँ, माँ अच्छे से बैठ गई ना? हमें क्या महादेव की सोच अब उसके अपने ही घर में सबसे बड़ी लड़ाई की वजह बनने वाली है? क्या विद्या अपनी पहचान और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए घर की दहलीज पार कर देगी? क्या मोगरा की चालें इस परिवार को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगी? और क्या एक फैसला पूरे घर के रिश्तों की बुनियाद हिला देगा? वेल दोस्तों, आज महादेव एंड सन्स का एपिसोड फुल ऑन इमोशंस, फैमिली पॉलिटिक्स और सेल्फ रिस्पेक्ट की जंग से भरपूर रहा। एपिसोड की शुरुआत होती है महादेव और विद्या के बीच एक जबरदस्त बहस के साथ। महादेव पूरे यकीन के साथ कहता है कि घर की फाइनेंशियल जिम्मेदारी सिर्फ घर के मर्दों की होती है और औरतों का काम सिर्फ घर संभालना है। उनके हिसाब से पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता कि हर कोई कर सके, इसलिए घर की महिलाओं को बाहर जाकर काम करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस बार विद्या चुप रहने वाली नहीं होती। वो महादेव से सीधा सवाल करती है कि क्या उन्हें सच में लगता है कि घर की औरतें पैसा नहीं कमा सकती? महादेव बिना झिझके अपनी बात दोबारा से कह देता है। बस यहीं से विद्या एक ऐसा फैसला लेती है जो महादेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। विद्या कहती है कि उसे पैसों की जरूरत नहीं है और ना ही कुछ साबित करने की, लेकिन अगर उसकी काबिलियत पर सवाल उठाया गया है तो वो अब काम करके दिखाएगी और साथ ही ये साबित करेगी कि औरतें सिर्फ घर ही नहीं संभालती बल्कि जिम्मेदारियां भी संभाल सकती हैं। इतना कहकर विद्या वहां से चली जाती है और महादेव बस देखते रह जाते हैं। वेल दोस्तों, ये सिर्फ पति पत्नी की बहस नहीं रह गई है, बल्कि दो सोच के बीच की तकरार भी बन चुकी है। मतलब एक तरफ पुरानी सोच और दूसरी तरफ अपनी पहचान बनाने की चाहत। लेकिन क्या महादेव कभी विद्या की बात भी समझ पाएंगे? एक तरफ दोनों के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इसी बीच कहानी का दूसरा ट्रैक भी काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है जब मोगरा फोन पर लाजवती से बात करते हुए घर के अंदर चल रहे झगड़ों की खबर देती है। दोनों की बातों से साफ लगता है कि उनका असली मकसद सिर्फ घर में शांति खत्म करना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाना भी है। लेकिन इस बार रजी और नर्मदा उनकी बातें सुन लेती हैं। दोनों मोगरा को साफ चेतावनी देती है कि उसका हर प्लान बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा और उसे इस घर से निकलना पड़ेगा। कुछ पल के लिए लगता है कि मोगरा की चाल फेल हो गई है, लेकिन जाते जाते वो नर्मदा और रज्जी को ऐसी बात सुना देती है जो सीधा उसके दिल पर चोट करती है। वो केतन और धीरज की कमाई का कंपैरिजन आशीष से करके घर के रिश्तों में जहर घोलने की कोशिश करती है। नर्मदा उसकी बातों से टूट सी जाती है, लेकिन रज्जी उसे समझाती है कि मोगरा का काम ही घर में दरार डालना है। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ समझाने से दिल का दर्द कम हो जाएगा या मोगरा अपनी अगली चाल में कामयाब हो जाएगी? इस बहस के अलावा भी घर में नर्मदा और केतन का इमोशनल सीन देखने को मिलता है। नर्मदा केतन को समझाती है कि उसे उसकी ईमानदारी पर गर्व है और हर इंसान की पहचान सिर्फ पैसों से नहीं होती। वो कहती है कि दुनिया शायद ईमानदार लोगों की कद्र देर से करे, लेकिन एक दिन जरूर करेगी। अब केतन भी माँ की बातों को दिल से सुनता है, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि मोगरा की बातों ने उसे अंदर तक चोट पहुंचाई है और इसीलिए अब वो खुद को साबित करना चाहता है। इसी बीच विद्या अपने रिज्यूम बनाने के लिए एआई की मदद लेती है और धीरज उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि शायद उसे इतना बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। लेकिन रज्जी पहली बार खुलकर विद्या के सपोर्ट में आ जाती है। वो धीरज को समझाती है कि
ये ईगो की लड़ाई नहीं है बल्कि विद्या की सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। अब रची की बातें सुनकर धीरज भी सोच पे पड़ जाता है और उसे भी लगता है कि शायद विद्या गलत नहीं है और यहीं से लगता है कि घर में एक नया कॉन्फ्लिक्ट अब शुरू हो चुका है जो महादेव और विद्या को शायद बहुत दूर ले जाएगा एक दूसरे से या फिर एक दूसरे के और करीब ले आएगा। आगे आने वाले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है ये तो जानने के लिए आपको अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा।